स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड में जो सियासी गतिविधियां हैं उनका रुख रायपुर तक हो सकता है। रांची में महागठबंधन के विधायक रायपुर रवाना हो गए, जानकारी मिली। इंडिगो की फ्लाइट से विधायक रायपुर आ गए और रायपुर पहुंचने पर उनको एक रिजॉर्ट में रुकाने की व्यवस्था है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। झारखंड की हलचल को लेकर रांची से महागठबंधन के विधायक रायपुर रवाना हुए हैं। इंडिगो की फ्लाइट से विधायक रायपुर रवाना हुए हैं। रायपुर में, नवा रायपुर में एक रिजॉर्ट में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर। तो सियासी हलचल रांची में रही, लेकिन अब इसका रुख छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ हो रहा है। रांची से महागठबंधन के तमाम विधायक रायपुर रवाना किए गए। बसों से आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उनको रवाना किया और इंडिगो की फ्लाइट से, जिसे बुक करके रखा गया था विधायकों के लिए, रायपुर पहुंचेंगे। शाम को 5:30 बजे तक का वक्त बताया गया जब ये तमाम विधायक राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहां से सीधे एक रिजॉर्ट ले जाए जाएंगे। नवा रायपुर का रिजॉर्ट है जहां इन सभी विधायकों को रखने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। झारखंड में इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री पर जिस तरह एक्शन को लेकर तरह तरह के कयास हैं, अगले कदमों के पहले विधायकों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। महागठबंधन के विधायक राजधानी रायपुर लाए जा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होकर शाम 5:30 बजे तक राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और इसके बाद उनको एक रिजॉर्ट में रुकाया जाएगा। तो इंडिगो की फ्लाइट से विधायक रायपुर रवाना हो रहे हैं और वहां से शाम को 5:30 बजे यहां उतरेंगे। ये बस से रवाना होते हुए शॉट हैं, आप रांची से इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। और यहां किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने बजे तक पहुंचेंगे, हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। स्टार, क्या अपडेट मिल रहा है, कितने बजे तक ये फ्लाइट लैंड करेगी यहाँ? देखिए, जो शेड्यूल था उसके मुताबिक लगभग 4:30 बजे रांची से फ्लाइट को निकलना था और विधायक को जो जानकारी मिल रही है कि उसमें विधायक फ्लाइट में सवार होगा। फ्लाइट वहां से रवाना हो चुकी है और एयर टाइम की बात करें तो लगभग 1 घंटे का रायपुर का टाइम है। इस लिहाज से देखा जाए तो 5:30 के करीब ये फ्लाइट रायपुर पहुंचेगी, ऐसा अनुमान है। और रायपुर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सीधा फ्लाइट में जितने भी विधायक हैं और दूसरे कांग्रेस के लीडर या दूसरे यूपीए से संबंधित जितने भी नेता आ रहे हैं, उनको सीधा जो नया रायपुर रिजॉर्ट वहां पे ले जाया जाएगा। यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? एयरपोर्ट के ऊपर क्या बसें तैयार हैं? रिजॉर्ट में सुरक्षा की और तमाम तरह की व्यवस्थाओं की कुछ खबरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, उससे जुड़ा अपडेट भी दें। देखिए, जैसे ही ये खबर आई थी कि रांची से, झारखंड से विधायक यहाँ रायपुर आ रहे हैं, तत्काल सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे एयरपोर्ट पर भी और साथ ही साथ जो नया रायपुर का रिसोर्ट है जहाँ पर विधायकों को रुकाया जाएगा वहाँ पर भी डबल लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। जिसमें एयरपोर्ट की बात कर लें तो जब विधायक सीधा निकलेंगे तो एक चार्टर्ड बस भी रखी गई है, एयरपोर्ट के बाहर आ जाएगी, लग जाएगी एप्रोन में और सीधा फ्लाइट से निकलने को, एयरपोर्ट से निकलने के बाद विधायक सीधा उस बस में सवार होंगे और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम एस्कॉर्ट करते हुए उस बस को सीधा रिजॉर्ट ले जाएगी जहाँ पर विधायकों को रुकाया जाएगा। वहाँ पर भी डबल लेयर की सुरक्षा है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दी गई है और बिना परमिशन के, बिना पूछताछ के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। विधायकों से मिलने की मनाही रहेगी। यहाँ आने के बाद में क्या कार्यक्रम रह सकता है, क्योंकि ये भी बताया गया कि उनसे मिलने के लिए कुछ लोग पहुँच सकते हैं, क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम आपको पता चला है? क्या किसी पार्टी के या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई नेता जाएगा, मुलाकात करेगा? फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि विधायकों को समेत पूरा यहीं लाया जा रहा है। इसमें कैबिनेट के रैंक के मंत्री भी हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल सिर्फ जैसा जानकारी मिली थी, जो अभी पुराना उदाहरण देखें हरियाणा का, देख रहे हरियाणा के विधायकों को जब लाया गया था तो सिर्फ पार्टी के लोगों को ही उसमें भी
सिर्फ जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं उनको ही मिलने की अनुमति थी। इस मामले में भी ऐसा ही रहेगा। जो यूपीए गवर्नमेंट है उससे जुड़े यूपीए के जो घटक दल हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उन्हीं को मिलने की अनुमति रहेगी। या फिर प्रदेश कांग्रेस की बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, यहाँ के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उन्हीं को मिलने की अनुमति होगी। बाकी किसी के भी आना जाने पे रोक लगी रहेगी। यहाँ तक कि विधायकों से टेलीफोन पे भी बात आसानी से संभव नहीं हो पाएगी। जो बस हम रवाना होते देख रहे हैं, इसमें विधायकों की संख्या को लेकर भी तरह तरह के बातें की जा रही हैं, और कौन उनके साथ आ रहा है, क्या वहाँ से जो विधायक दल के लीडर हैं वो भी चले हैं, इसको लेकर भी कयास लगाया जा रहा है। इसकी कोई अपडेट आपको मिल पाई, कौन और कितने विधायक वहाँ से आ रहे हैं? कितने विधायक आ रहे हैं? 60 लोग विमान में सवार हुए हैं, उसमें विधायक भी हैं और कुछ पार्टी के लीडर्स भी हैं। तो एक बार जब यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे उसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि कितने यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर आगे की क्या रणनीति होती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ में। इंडिगो की फ्लाइट से ये रांची से विधायक चले हैं, महागठबंधन के विधायक हैं हेमंत सोरेन, और वहाँ जो परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर पिछले दिनों निर्मित हुई, इसके बाद सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का क्रम जारी है। वहाँ से महागठबंधन के विधायकों को लाया जा रहा है और 60 के करीब संख्या इंडिगो फ्लाइट से यहाँ लाई जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। और इन सभी विधायकों को लेकर फ्लाइट उड़ चली और रवाना हो चुकी है, और यहाँ तकरीबन 5:30 बजे फ्लाइट लैंड करेगी और इसके बाद सीधे उनको नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट ले जाया जाएगा। यहाँ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं हैं, रिजॉर्ट में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। कौन से नेता जाकर संपर्क करेंगे फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच में विधायकों को रिजॉर्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर और अपडेट आपको दे रहे हैं। झारखंड में सियासी हलचल का केंद्र अब रायपुर की तरफ होता हुआ हम देख पा रहे हैं। झारखंड में काफी तेज हलचल है। लाभ के पद के मामले में जो कुछ फैसला आया, इसके बाद से हेमंत सोरेन को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या फैसला होगा, तभी से इस पर कयास लगने लगे थे। सरकार पर आगे कोई संकट ना हो, विधायकों को लेकर आगे कोई उहापोह की स्थिति न बने, इसलिए सभी विधायकों को पार्टियां सुरक्षित स्थानों पर भेज रही हैं। और झारखंड की सियासी हलचल को देखते हुए वहां से मौजूदा सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को, महागठबंधन के विधायकों को झारखंड से अब रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। फ्लाइट रवाना हो चुकी है और शाम को 5:30 बजे फ्लाइट यहां लैंड करेगी, जो जानकारी है। इसके बाद सभी विधायकों को नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जाएगा। हेमंत सोरेन समेत तमाम विधायक हैं जो रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। बस में भी आप देख पा रहे हैं सामने, ये जो आपको इशारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हेमंत सोरेन, लोगों का अभिवादन करते हुए बस से वो रवाना हुए थे, और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। वहां से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, उड़ चुकी है, और तकरीबन 1 घंटे के भीतर यानी शाम 5:30 बजे तक ये फ्लाइट यहां लैंड करेगी। तो हेमंत सोरेन समेत तमाम विधायक रवाना हो चुके हैं रांची से और रायपुर पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी, जिन्होंने रिजॉर्ट के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले भी आपको अपडेट दिया था, वो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बताएं तहसीन, कहां और किस तरह से पूरा काफिला रिजॉर्ट तक पहुंचेगा, वहां की सिक्योरिटी कैसी है, कौन मिल सकता है, क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में इन दिनों सियासी संकट जो उभरा है, उसके बाद जो वहाँ सियासी हलचल तेज हुई, उसके बाद जो है ये निर्णय हुआ कि वहाँ के जो विधायक हैं उन सबको रायपुर लाने की यहाँ पे तैयारी की गई। उसके लिए इंडिगो का एक जो 70 सीटर जो एक एयरक्राफ्ट है, उससे अभी वहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वहाँ से रवाना हो चुके हैं और रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पे उतरेंगे। वहाँ के बाद जो है एक बस में, जो निजी बस है प्राइवेट कंपनी की, उसमें यहाँ से लेके आएंगे और सिक्योरिटी में लेके आएंगे उसको, जितने भी विधायक हैं। और यहाँ जो मेफेयर रिजॉर्ट है नया रायपुर स्थित, वहाँ पे जो है जो पीछे जो गोल्फ कोर्स का जो कॉटेज है, वहाँ उनके रखने की व्यवस्था की गई है। और अभी अगर वर्तमान हालात की अगर बात करें तो यहाँ पे
2 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ में 2 सीएसपी हैं और साथ में जो अतिरिक्त बल है, आरक्षक और हवलदार जो हैं, वो सब लोग यहाँ पे अभी मुस्तैद हैं और यहाँ पे भी जो तैनाती हो चुकी है और यहाँ पे मीडिया का भी जमावड़ा यहाँ पे शुरू हो गया है। और जिस तरीके से वहां से अगर बात करें यहाँ पे कि झारखंड सरकार के महागठबंधन पार्टी में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास 30 विधायक हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के पास 18 और राजद के पास 1 विधायक है। इसके अलावा अगर बात करें राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास कुल 26 विधायक मौजूद है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो वहां शुरू हो गई। तो उसके चलते, उनके बचाव के चलते यहाँ पे उनको लाया जा रहा है। और जो अब इसमें कौन कौन विधायक आ रहे हैं ये अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक जो हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा। और अभी यहाँ पे अगर बात करें कि जो रिजॉर्ट है, जो मेफेयर रिजॉर्ट है, उसके जो कॉटेज हैं वहां पे ये इनकी जो तैनाती, जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बल लगा दिया गया है। और यहाँ अभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ तैनात हो गए। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की भी अगर बात करें तो वहां पे भी अतिरिक्त बल जो है वहां लगा दिया गया है, वहां पे तैनात है और वहां मीडिया से दूर रखा गया है। हालांकि यहाँ की अगर बात करें मेफेयर की तो यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है और जो अतिरिक्त बल है वो भी तैनात है और चारों तरफ से पुलिस ने जो अतिरिक्त बल है वो तैनात किया है। और इंटरनल जो एक रास्ता जो मेफेयर रिजॉर्ट में जाता है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जैसे कि इससे पहले भी हरियाणा के जो विधायक हैं उनको जब लेके आए थे उसी जगह पे रखा गया था और अलग से एक व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे किसी को भी मिलने की यहाँ पे परमिशन नहीं है और साथ में मीडिया को भी काफी दूर रोक दिया गया है। और यहाँ पे जिनके जो इनवाइटीज हैं या जो विधायक जो बोला जाएगा वो ही तहसीन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए आपको इस वक्त जो रांची में हलचल थी उन तस्वीरों से शुरू करके राजधानी रायपुर में क्या व्यवस्थाएं वो हम यहाँ आपको दिखाते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि रांची में जो पूरी सियासी हलचल थी, गतिविधियां थी, वहां से तमाम विधायकों को लेकर, जिसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, उनको लेकर के 2 बसेस में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए आपने तस्वीरें देखी। एयरपोर्ट की तरफ ये तमाम विधायकों को ले जाया गया और अब इसके बाद में उन्हें लेकर के यहाँ मेफेयर रिजॉर्ट तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। तो रांची से रवाना होते समय आप हेमंत सोरेन को सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है, सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो हालात हैं उन हालात के ऊपर वो और उनकी सरकार उसका डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहां से रवाना होते समय उन्होंने क्या और किस तरह से अपना बयान दिया यह आपको हमने सुनवाया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मेफेयर रिजॉर्ट राजधानी नवा रायपुर में जो इंतजाम किए हैं उसके बारे में तहसीन हमको डिटेल दे रहे हैं। तहसीन, 2 तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त जो हम हालात देख पा रहे हैं रिजॉर्ट में, जिस तरह की तैयारी हम देख पा रहे हैं, किस स्तर की सुरक्षा है यह आपने पहले भी बताया, समझाएं थोड़ा। जब वहां से बसेस रवाना होंगी, यहां पहुंचेंगी, तो किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम यहां किए गए हैं?
पुनीत जी, देखिए जिस तरीके से सियासी हलचल तेज होने के बाद झारखंड के उनको जब विधायकों को यहाँ लाने की तय किया गया, उसके बाद से ही यहाँ पे जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे अधिकारी जो हैं अलर्ट मोड में आए, उसके बाद उनको निर्देश दिया गया। उसके बाद ये जो मेफेयर रिजॉर्ट है, जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये मेफेयर रिजॉर्ट है और मेफेयर रिजॉर्ट के जो पीछे का जो गोल्फ कोर्स है, जो कॉटेज है, वहां पे उनको रखने का इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से चाक चौबंद है। अगर इसमें सुरक्षा की अगर बात करें तो डीएसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल स्तर के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और पुलिस आरक्षक जवान और हवलदार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से काफी अंदर जाके वो एक जो कॉटेज है वहां पे है, अभी सब निर्माणाधीन है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पे उनको रोकने की व्यवस्था की गई है और वहां पे किसी भी तरह की लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई। इवन सुरक्षाकर्मी भी वहां अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैं अपने साथी कैमरामैन मुकेश को एक बार कहूंगा कि ये रास्ता पूरा उनको दिखाया कि यहां से लाएंगे उनको और लाने के बाद इसी रास्ते के जरिए अंदर ले जाया जाएगा। एक निजी बस में उनको लाने की तैयारी की गई है और एयरपोर्ट पे जो एक निजी ट्रेवल एजेंसी की जो एक बस है उसको वहां पे रेडी रहने के लिए कहा गया है। और थाना है रांची थाना, उसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से बाकी जो लोग हैं वो अतिरिक्त बल यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस लाइन से यहाँ पे अतिरिक्त बल लगाया गया है। सीएसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल स्तर के अधिकारी जो है वो यहाँ तैनात किए गए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले दिनों अगर पिछले अनुभव की अगर बात करते हैं तो हरियाणा जो विधायकों को यहाँ लाया गया था, काफी दिन उनको यहाँ रखा गया था, तो उसी की तरह जो व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। और यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जाएगा जिनको हाईकमान जो है वो अनुमति देगा। उसके बाद यहाँ पे चाहे कोई वो विधायक हो, चाहे पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, तो पूरी तरह से यहाँ पे बंदिश की गई है। पदाधिकारी हो तो पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से नजरबंद कह सकते हैं कि नजरबंद यहाँ पे रहेंगे। और वो कब तक रहेंगे ये आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल अभी ये जिस तरीके से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वहां से रवाना हो चुका है वो एयरक्राफ्ट, और यहाँ स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पे जब उतरेगा तो यहाँ से जो एयरपोर्ट से उनको कड़ी सुरक्षा में एक निजी बस के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा। और यहाँ इसी रिजॉर्ट में जो मेफेयर रिजॉर्ट है, जो गोल्फ कोर्स का जो कॉटेज है, वहां पे रखने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो सूरत हालात है ये मेफेयर रिजॉर्ट के हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, अतिरिक्त बल लगाया गया है और पूरे रिजॉर्ट को जो है चारों तरफ से यहाँ पे घेरा गया है। और यहाँ पे धीरे धीरे मीडिया का भी जो कह सकते हैं जमावड़ा जो है वो तेज हो गया है। और यहाँ पे जो हलचल है, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि वहाँ सियासी, यहाँ ऑफिशियल हलचल जो है यहाँ बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जब यहाँ विधायक को लाया जाएगा, अब ये उसमें कौन कौन विधायक आ रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये उसमें कौन कौन विधायक आ रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो हैं वो भी आ सकते हैं, इस बात की अभी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंडिगो का जो विमान है उससे वहां पे लाया जाएगा और उनको यहाँ पे इसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। जी पुनीत जी। तहसीन, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ मेफेयर रिजॉर्ट में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, आप पिछले एक्सपीरियंसेस जो हैं हरियाणा के विधायकों के वो भी वहाँ से शेयर कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उस समय भी कई सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने आकर मुलाकात की थी? खुद हेमंत सोरेन, हमने वहाँ उनको देखा है, उन्होंने वहाँ एक प्रतिक्रिया दी, अगर वो भी यहाँ आते हैं और जिस तरह आ रहे हैं इसकी सूचनाएं हैं, क्या उनसे कोई यहाँ बड़ा लीडर उनकी अगवानी करेगा या मिलेगा, मुलाकात कर सकता है? इसकी कोई खबर अभी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि ये जब रिजॉर्ट में ये लोग आ जाएंगे उसके बाद जो सिर्फ जिनको आला कमान बोलेगा कि उनसे यहाँ मुलाकात करना है, उनके साथ मीटिंग करना है, जो उनके साथ बैठकें होनी है, जो आला कमान का जो आदेश निर्देश होगा वो यहाँ पास करने के लिए वो जरूर यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। तो अगर बात करें तो कोई भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है और उसमें सिर्फ जो पार्टी के जो जिनको बोला जाएगा आला कमान के दौर का, अगर पिछले दिनों की अगर बात करें, पिछले अनुभव की अगर बात करें तो कई पदाधिकारी, इवन खुद मुख्यमंत्री जी भी मिले थे, 2 बार वो यहाँ पे आए थे और जो यहाँ के जो हरियाणा के जो विधायक थे उनसे चर्चा की गई थी और उनसे बातचीत की गई थी और काफी लंबी लंबी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं। और उसी की तरह अगर अभी की बात करें तो निश्चित तौर पे वो आने वाले दिनों में जो भी आला कमान जिसको निर्देश देगा, जो भी मैसेज पास ऑन करना होगा
वो यहाँ पे वो पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके अलावा जो है किसी भी तरह के लोगों को, चाहे वो पार्टी का क्यों ना हो, अगर उसको अनुमति नहीं है तो अंदर जाने के लिए पूरी तरह से मनाही यहाँ पे की गई है। जी चलिए, तो इस वक्त भी जो जिस तरह से हमको तहसीन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सारी जानकारियां दे रहे हैं, तहसीन आपको हम यहां पर रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी इस वक्त वो तस्वीरें दिखाएंगे जब वहां से रवाना हुए विधायक। तब वहां हेमंत सोरेन ने एक प्रतिक्रिया दी है तैयारी को लेकर, वो पहले आप देख लें, सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि सत्ता पक्ष हर परिस्थिति के लिए तैयार है। जो विधायकों की शिफ्टिंग हो रही है, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा, कोई नई परिपाटी नहीं है, पहले भी होता रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर जो भी सरकार गिराने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे निपटने को लेकर सत्ता पक्ष ने हर एक विकल्प पर काम किया है, मजबूती से वो इस पर आगे काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट की हैं। आपको प्रतिक्रिया हमने सुनवाई हेमंत सोरेन की, जिन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष षड्यंत्र का सामना कर रहा है, पहले भी उसने इस तरीके की स्थितियों का मुकाबला किया है, आज भी वो स्थितियों का मुकाबला करने के लिए तत्पर है। विधायकों की शिफ्टिंग कोई नई परिपाटी नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है और एक बार फिर से यहाँ ऐसा होने जा रहा है। तो वहाँ से विधायक रवाना हो गए हैं, वो विधायक यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब इसमें क्या हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, क्या वे भी आ रहे हैं, ये अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन वहाँ रांची एयरपोर्ट पर प्रतिक्रिया उनकी क्या थी, आज जो विधायकों की शिफ्टिंग है इस पर उनकी क्या उस पर प्रतिक्रिया थी, ये हमने आपको सुनवाया। हेमंत सोरेन का कहना है कि एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसके बचाव के लिए जितने कदम हो सकते हैं सत्ता पक्ष उठा रहा है। तो रांची से महागठबंधन के विधायक रायपुर रवाना हो गए। रायपुर में शाम को 5:30 बजे तक उनके पहुंचने की संभावना है और यहां आने के बाद उनको मेफेयर रिजॉर्ट नवा रायपुर का वहां पर रखा जाएगा, ले जाया जाएगा। इसके लिए इंतज़ाम करके रखा गया है, निजी बसों का भी, सिक्योरिटी का भी, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पूरा इलाका एक तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया है, जहां तमाम विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। तो इस वक्त झारखंड में जो सियासी हलचल है, वहां रांची से विधायकों को अब शिफ्ट किया जा रहा है रायपुर, और नवा रायपुर में एक रिजॉर्ट में इसके पूरे इंतजाम करके रखे गए हैं। पिछले कुछ दिनों से जो पूरा घटनाक्रम है सियासी तौर पर, वो सारा देश देख रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, यानी लाभ के पद के मामले में जिस तरह का निर्णय हुआ, उससे हेमंत सोरेन और उनके अगले उन पर होने वाली कार्रवाइयों को लेकर तरह तरह के कयास चल पड़े थे। और इस वक्त आप रिजॉर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, रिजॉर्ट जहां उनको रुकाया जाएगा। तहसीन हमारे सहयोगी वहां पर जुटे हुए हैं। तहसीन जिस लेयर की और जिस स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां दी जा रही हैं,
इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगले और कुछ दिन ये पूरा इलाका सुर्खियों में रहेगा, कैमरे की नजर में भी रहेगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर इस मेफेयर रिजॉर्ट की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कुल 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एक आउटर कैडर है, एक मिडिल कैडर है, उसके बाद एक इनर कैडर की सुरक्षा यहाँ पे तैनात की गई है। उसमें अगर बात करें तो डीएसपी स्तर के अधिकारी, टीआई स्तर के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और आरक्षक और हवलदार जो हैं वो तैनात बड़ी संख्या में यहाँ पे किए गए हैं। हालांकि ये जिस तरीके से सियासी संकट जो वहां पे आया है झारखंड में, उसके बाद यहाँ पे उनको लाया जा रहा है विधायकों को महागठबंधन के। और अगर जिस तरीके से अगर बात करें तो हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए, जो खरीद फरोख्त है उससे बचाने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं उनको विधायकों को लाया जाएगा। अभी हालांकि उनको कितने दिन यहाँ पे रखा जाएगा ये अभी तय नहीं है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा कि वहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे कि जिस तरीके से ये जो विधायक हैं उनको शिफ्टिंग की जो परिपाटी है वो पहली परिपाटी नहीं है, इससे पहले भी जो शिफ्टिंग है की परिपाटी है वो चलती रही है इस देश में। तो कुल मिला के उनको ये कहना है कि जो सरकार है वो हर जो उनके सवाल हैं वो उसका जवाब देगी। और कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो तो यहाँ पे पूरी तरह से तय कर ली गई हैं। और अगर बात करें पूरे अगर राजनीतिक समीकरण की अगर बात करते हैं इसमें, तो जेएमएम जो सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, जिसके पास कुल 30 विधायक हैं, वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के पास 18 और राजद के पास 1 विधायक है। इसके अलावा अगर राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है उसके पास कुल 26 विधायक हैं। उसी को चलते जो है जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो वहां पे शुरू हुई है। उसी जो कह सकते हैं कि एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त, जो विधायकों की खरीद फरोख्त है उससे बचाने के लिए रायपुर लाया जा रहा है। पहले राजस्थान ले जाने की बात इसमें सामने आई थी, उसके बाद जो है ये तय किया गया कि सबसे मुफीद जो जगह है वो रायपुर है। तो उसके लिए यहाँ पे रायपुर उनको लाया जा रहा है सभी विधायकों को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा भी बड़ी संख्या में, ओबी वैन्स और जो स्टाफ है जो बाकी चैनल्स का, वो सब यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच गया है। और अब ये यहाँ पे उनको सब रखा जाएगा, लेकिन अब कब तक रखा जाएगा उसकी अभी जो मियाद है वो पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो वो अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस बात की अभी जो स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ उनको रखा जाएगा उसको लेके यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर इस मेफेयर रिजॉर्ट की अगर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो चारों तरफ से इसको सील किया गया है, क्योंकि ये मेफेयर रिजॉर्ट जो है उससे थोड़ा अलग हटके ये इनका जो गोल्फ कोर्स का जो कॉटेज है वो वीआईपी कॉटेज है, उनमें इनको रखा जाएगा। इससे पहले भी हरियाणा के जो विधायक थे उनको भी यहीं रखा गया था, काफी दिन उनको रखा गया था और उनसे ही मिलने दिया गया था जिनको आला कमान ने परमिशन दी थी और या उनको मैसेज कन्वे करने के लिए। उनमें खुद मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खुद यहाँ उनसे 2 से 3 बार यहाँ मिले हैं, बैठक हुई है और बातचीत हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सियासी रंग किस तरीके से बदलता है। जी बिल्कुल तहसीन, और हम देख पा रहे हैं आपके साथ साथ वहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो आपने पहले दिखाई थी, अब पुलिस के जवानों की संख्या लगातार बढ़ गई है। और हम ये कह सकते हैं कि अब वो जो इलाका जहां आप अभी खड़े हैं, कैमरे की नजर से हमको लग रहा है पूरा एक छावनी की तरह माहौल है। निश्चित तौर मैं एक बार अपने साथी कैमरामैन मुकेश को एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ की बनावट पहले दिखा दे कि ये मेफेयर रिजॉर्ट है और यहाँ से ये पूरा जो रास्ता है ये वहां से पूरा उनको बस के द्वारा सिक्योरिटी में जो पायलट फॉलो जो रहेंगे उनके साथ यहाँ पे लाएंगे। और यहाँ से लाने के बाद उनको अंदर, ये जिस तरीके से आप बैरिकेड देख पा रहे हैं, इनको तो तत्काल इनको हटाया जाएगा। उसके बाद सीधे गाड़ी जो है, इवन मीडिया से कोई बात न कर सके, इस वजह से ये हल्के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं जिससे कि तत्काल उनको हटाया जा सके और उनको तत्काल अंदर ले जा सके। लेकिन आप यहाँ के अगर बात करें तो सीएफ का बल भी है, यहाँ पे डीएफ का बल भी है और जो थाना जो पुलिस जो है, राखी थाना पुलिस जो है, वो उसका स्टाफ भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है। और अगर चारों तरफ की अगर बात करें तो 1-1, 2-2 जो आरक्षक हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी रास्ता जो है उसमें जाने के लिए बिल्कुल तहसीन हम देख भी पा रहे हैं और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं लाइव। और इस वक्त जिस तरह के हालात राजनीतिक तौर पर बने झारखंड में, इस पर विश्लेषण करने के लिए, इस पर ज्यादा जानकारियां जो हमको चारों तरफ से मिल रही हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ में परिवेश पातसायन जी IBC 24 के इनपुट एडिटर भी जुड़ गए हैं। नमस्कार परिवेश सर।
ये जिस तरह का पूरा घटनाक्रम है, हम 3-4 दिनों से कयास लगा रहे थे कि ये स्टेप कभी भी लिया जा सकता है, आज लिया गया है इसकी टाइमिंग पर, और अब जो कदम हो सकते हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? परिवेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जिस तरह ये घटनाक्रम अब आकार ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है, हम 3-4 दिन से कयास लगा रहे थे कि ऐसा कभी भी हो सकता है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे उनको देखते हुए। अब अगले कदम क्या हो सकते हैं? आज जो हेमंत सोरेन ने कहा है वहां से विधायकों के रवाना होने से पहले कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और सत्ता पक्ष हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। देखिए पुनीत जी, 2-3 चीज इस पूरे घटनाक्रम में बड़े दिलचस्प है। सबसे पहले अगर मैं कहूं, ये झारखंड की जो सरकार है ये रायपुर क्यों आ रही है, तो ये पहली बिंदु है। वजह साफ है कि सीएम की जो सदस्यता रद्द करने की जो लिफाफे थे वो लिफाफे राज्यपाल तक है, वो सदस्यता जाएगी और अगले ही पल वो फिर से सदस्यता वो चुनाव में जाने की वो पूरी प्रक्रिया होगी और वो शपथ ले सकते, उसमें कहीं कोई नहीं है। इस बात की जानकारी सीएम को भी है, इस बात की जानकारी सभी विधायकों को भी है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, यहां क्यों आ रहे हैं ये लोग? सवाल यह है कि वो पूरे विधायकों की मंडली जब वहां बन रही थी, सुबह से बड़ा विरोधाभास था विधायकों के बीच कि रायपुर नहीं जाना है, किसी और जगह जाना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि रायपुर चलते हैं। सूबे में बड़ी सियासत, बड़ी घमासान मची हुई है इस वक्त। 3 बच्चियों के साथ जाती हुई है, 3 बच्चियों के साथ जो अपराध हुए हैं, उस अपराध को लेकर के सरकार सवालों के घेरे में है। राज्यपाल सवाल उठा रहे हैं और विधायक रायपुर आ रहे हैं, सेफ जोन तलाश रहे हैं। जबकि सरकार को कहा जाए पुनीत, कहीं कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये ट्विटर का खेल चल रहा है, क्योंकि गोड्डा के सांसद जो है निशिकांत दुबे, वो ट्विटर पर लगे हुए हैं, वो ट्विटर से लगातार गवर्नमेंट पर अटैक कर रहे हैं। और न जाने ऐसा क्या बवेला मचा हुआ है कि गवर्नमेंट में इतने डरे हुए हैं। सूबे के मुखिया हैं, आप इतना क्यों डरे हुए हैं किसी एक के ट्विटर से कि आपको विधायकों को लेकर के, इसमें जो हमारे पास जो अभी तक खबरें आ रही है, तकरीबन 41 महागठबंधन के विधायक हैं, 30 जेएमएम के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं। कुछ ऐसे विधायक नहीं आए, हालांकि आंकड़ा इनका 48 का है, जो बहुमत है इनके पास अभी 48 का है। लेकिन कुछ ऐसे लोग, क्योंकि एक पर्व का त्योहार का वक्त चल रहा है, तीज का व्रत है, तो जो महिला विधायक हैं वो वहां रह गई हैं। उनके साथ कुछ ऐसे भी पुरुष विधायक थे जो वहां रह गए, वो नहीं आए, किन्हीं के घर के काम थे, कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से वो नहीं आ रहे। तो ये जो लब्बो लुआब है पुनीत, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर ये रसाकसी, ये भागा दौड़ी क्यों? और यही नहीं, इन सब से अगर इतर हट करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ आज की तारीख में वो ऐसा सेफ जोन है जहां कि बीजेपी लैंड करती है किसी सरकार को अस्थिर करने के लिए। यह आरोप कांग्रेसियों का है, यह आरोप कांग्रेस की सरकार का है। जहां बीजेपी लैंड करती है तो उनके लिए एक सेफ कॉर्नर बनता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़, चाहे अभी हमने देखा हरियाणा के 7 विधायक यहां आ गए थे, तो वो एक सेफ प्लेस है। और एक होटल भी इसके लिए बाकायदा तैयार किया गया है, जहां पूरे सिक्योरिटी के साथ, बिल्कुल पूरे लेविश लाइफ स्टाइल के साथ जहां वो रह सकते हैं, वो रहेंगे। और अभी तक जो खबर आ रही है, उस खबर के हिसाब से 2 दिन का प्लान है। इसी बीच में कल कैबिनेट की भी बैठक होगी, क्योंकि गवर्नर जिस तरीके से डीजीपी से सवाल कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से सवाल कर रहे हैं कि राज्य में हो क्या रहा है, घर की बहू बेटियां सुरक्षा में नहीं है, कर क्या रही है सरकार। जब यह सवाल पूछा जा रहा है तो सब चुपचाप है, क्योंकि सरकार तो यहां अपने को बचाने की कवायद में लगेगी, और ऐसी कवायद जो कि भ्रम में है, जो कहीं फ्रेम में दिखता नहीं है कि सरकार को खतरा है। हालांकि उसके इतर एक और खबर आ रही है कि जिनको कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष हैं ये बाबूलाल मरांडी साहब, जो कि अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, अब उनकी भी सदस्यता जा रही है। तो बहुत कुछ राजनीतिक बड़ी हलचल है इस वक्त झारखंड के अंदर। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अंदर सेफ जोन बनाने की एक नई कवायद है। एक कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी बात है कि कहीं किसी को खतरा होता है तो सरकार यहां आती है और छत्तीसगढ़ की सरकार को कहती है कि हमारा स्वागत कीजिए, हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिए। जी, जिस तरीके से एक अंतिम और बहुत शॉर्ट में बातचीत, अगले कुछ दिन किस तरह के रह सकते हैं, क्योंकि आपका झारखंड की सियासत से भी काफी लंबा कनेक्शन है। आपने जो कहा, एक अजीब सी घबराहट है और इसका कोई प्रत्यक्ष रीजन दिख नहीं रहा, लेकिन संभवतः जो बाकी स्टेट्स में गतिविधियां हुई हैं उनसे
और एक ट्वीट जिसका आपने जिक्र कर ही दिया, शायद इस वजह से ये सारी की सारी कवायद की जा रही है। हम ऐसे कह सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा अलर्ट हैं, शायद इतनी आवश्यकता नहीं, और जो सीधे इश्यूज हैं उन पर एड्रेस नहीं हो रहा। एक षड्यंत्र की बात हो रही, पर वो कौन कर रहा है ये भी बताया नहीं जा रहा। पुनीत, मैं बिल्कुल सीधे तौर पे यही कहूंगा, सूबे में जो हालात हैं इस वक्त, जब गवर्नर कह रहे हैं कि घर की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले वो शेल्टर और वो तैयारी आपको करनी होगी कि उसको सेफ करना होगा। लेकिन आप वो नहीं करके आप अपनी सरकार को बचाने की कवायद में आप छत्तीसगढ़ लैंड कर गए और छत्तीसगढ़ आ गए। उम्मीद है कि कल यहीं से कैबिनेट भी चलेगी, यहां से कैबिनेट चलेगी और मुख्यमंत्री वहां बैठेंगे। उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री शायद नहीं आ रहे हैं, जो खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री वहां रुक रहे हैं और कैबिनेट की पूरी बैठक यहां से होगी। मंत्री बाकायदा यहां आ रहे हैं, विधायक यहां आ रहे हैं, जो यहां से वो एंटरटेन करेंगे। जी चलिए ठीक है, ये तमाम दर्शकों को हम बता दें, अभी आप IBS 24 के मैनेजिंग एडिटर सर को आप सुन रहे हैं, परिवेश पादस्यान जी को, जो कि वहां की राजनीति को, झारखंड की सियासी नब्ज को भी अच्छी तरह समझते हैं। दर्शकों को इस वक्त हम बड़े बड़े अपडेट्स दे दें कि झारखंड में जितना सियासी कोलाहल मचा हुआ है, हलचल मची हुई है, इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि रांची से तमाम विधायक सत्ता पक्ष के, जिसमें JMM के विधायक हैं, इनकी संख्या तकरीबन 30 है और 41 से अधिक विधायक वहां से यहां शिफ्ट हो रहे हैं।